अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा किला है जिसे जीतने के लिए बादशाह अकबर को भी महीनों तक चालें चलनी पड़ी, एक ऐसा किला जहां रात होने के बाद आज भी सैनिकों की पदचाप, लोहे की टकराहट और अनदेखी निगाहों का एहसास होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे कहा जाता है दक्कन की चाबी। लेकिन सवाल यह है, इस किले की चाबी किसके हाथ में थी? कब बना ये दुर्ग? और सबसे पहला राजा कौन था जिसने यहां से राज की शुरुआत की? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे असीरगढ़ किले की वो पहली परत जहां इतिहास शुरू होता है और रहस्य जन्म लेता है। असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर लगभग 850 से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे यूं ही दक्कन की चाबी नहीं कहा गया, बल्कि यह नाम इसके सामरिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व का जीवित प्रमाण है, क्योंकि उत्तर भारत से दक्कन की ओर जाने वाले प्राचीन मार्गों पर नियंत्रण रखने वाला यह किला सदियों तक सत्ता का केंद्र रहा। इतिहासकारों के अनुसार असीरगढ़ किले की प्रारंभिक नींव 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रखी गई मानी जाती है। हालांकि लोक कथाएं इसे और भी प्राचीन बताती हैं और कहती हैं कि इसका नाम असीर या असहिर नामक एक स्थानीय अहीर या भील राजा से जुड़ा है, जिसने सबसे पहले इस दुर्गम पहाड़ी पर दुर्ग निर्माण की कल्पना की। किंवदंती है कि असीर नामक योद्धा ने इस पहाड़ी को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से चारों दिशाओं पर नजर रखी जा सकती थी और प्राकृतिक चट्टानें स्वयं दीवारों का काम करती थीं। प्रारंभिक दौर में यह किला कच्चे पत्थरों, लकड़ी और स्थानीय सामग्री से बना था, जिसे समय के साथ पक्का और मजबूत किया गया। इतिहास की प्रमाणिक धारा में देखा जाए तो असीरगढ़ पर सबसे पहले व्यवस्थित रूप से राज करने का श्रेय फारूकी वंश को दिया जाता है, जो मालवा और खानदेश क्षेत्र में शक्तिशाली मुस्लिम शासक थे। फारूकी शासकों ने 14वीं-15वीं शताब्दी में इस किले को अपने राज्य की सुरक्षा की रीढ़ बनाया और यहीं से खानदेश सल्तनत का संचालन किया। विशेष रूप से नासिर खान फारूकी और उसके उत्तराधिकारियों के समय में असीरगढ़ किले का व्यापक विस्तार हुआ। किले के भीतर विशाल दरवाजे, जलस्रोत, मस्जिदें, महल, सैनिक बैरक और गुप्त सुरंगें बनाई गईं ताकि लंबे समय तक घेराबंदी झेली जा सके। असीरगढ़ की शुरुआत केवल एक सैन्य चौकी के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि यह धीरे धीरे एक पूर्ण विकसित प्रशासनिक और सैन्य राजधानी में बदल गया, जहां से कर वसूली, सेना संचालन और रणनीतिक निर्णय लिए जाते थे। इसी कारण इस किले को जीतना हर बड़े साम्राज्य का सपना बन गया। 16वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर की ओर बढ़ रहा था, तब सम्राट अकबर की नजर भी असीरगढ़ पर पड़ी, क्योंकि जब तक असीरगढ़ स्वतंत्र या शत्रु के हाथ में रहता, तब तक दक्कन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं था। अकबर ने 1595 ईस्वी में इस किले पर चढ़ाई की और लंबे भीषण संघर्ष के बाद इसे जीत लिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में छल, कूटनीति और मानसिक युद्ध का भी सहारा लिया गया, जिसके बाद असीरगढ़ मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और यहाँ मुगल सूबेदार नियुक्त किए गए। मुगलों के शासन में किले की संरचना को और सुदृढ़ किया गया, तोपों के लिए बुर्ज बनाए गए और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक रूप दिया गया। इसके बाद मराठों का उदय हुआ और 18वीं शताब्दी में असीरगढ़ पर मराठा शक्ति का प्रभाव बढ़ा। अंततः 19वीं शताब्दी में यह किला अंग्रेजों के हाथ आया, जिन्होंने इसके सामरिक महत्व को समझते हुए यहाँ सैन्य छावनी बनाई। हालांकि इसके साथ ही किले के रहस्यमय किस्से और भी गहरे होते चले गए, क्योंकि कहा जाता है कि असीरगढ़ की दीवारों में आज भी पुराने युद्धों की गूंज, सैनिकों की चीखें और विश्वासघात की आहें कैद हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के कुछ हिस्सों में रात के समय अजीब रोशनी, पदचाप और आकृतियां दिखाई देती हैं।
विशेषकर उन स्थानों पर जहां मुगल आक्रमण के समय भारी रक्तपात हुआ था। यही कारण है कि असीरगढ़ केवल एक ऐतिहासिक किला नहीं बल्कि रहस्य, भय और अदृश्य शक्तियों से जुड़ा प्रतीक बन चुका है। कुल मिलाकर असीरगढ़ किले की शुरुआत एक स्थानीय दुर्ग के रूप में हुई। सबसे पहले संगठित राज फारूकी वंश ने किया, फिर यह मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के अधीन रहा और हर शासक ने इसमें अपनी सत्ता की छाप छोड़ी, जिससे यह किला आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे रहस्यमय, रणनीतिक और ऐतिहासिक किलों में गिना जाता है। जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि सच और किंवदंती को अलग करना आज भी आसान नहीं। असीरगढ़ किले की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि असली रहस्य तो उसके पतन और उसके बाद शुरू होता है। क्योंकि जैसे जैसे सत्ता बदली, वैसे वैसे इस दुर्ग की आत्मा पर भी मानो घाव लगते चले गए। मुगल विजय के बाद जब अकबर ने असीरगढ़ को अपने अधीन किया, तब यह केवल एक जीता हुआ किला नहीं था, बल्कि दक्कन पर मुगल प्रभुत्व की मुहर था। इसलिए अकबर ने यहां अपने सबसे विश्वसनीय सूबेदार तैनात किए और किले के भीतर अनुशासन इतना कठोर कर दिया गया कि सैनिकों को वर्षों तक बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। कहा जाता है कि इसी कठोरता और निरंतर युद्ध तनाव ने किले के वातावरण को भय और बेचैनी से भर दिया। मुगल काल में असीरगढ़ से कई गुप्त सैन्य अभियान संचालित हुए, जिनका उल्लेख इतिहास में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, पर लोक कथाएं बताती हैं कि किले के नीचे बनी सुरंगों का उपयोग गुप्त आवागम, खजाने छिपाने और कभी-कभी बंदियों को हमेशा के लिए गायब करने के लिए किया जाता था। इन्हीं सुरंगों से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि कुछ मार्ग आज तक नहीं मिले, मानो वे पहाड़ के भीतर ही विलीन हो गए हों। समय बीतने के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और मराठों का प्रभाव बढ़ा। तब असीरगढ़ फिर से युद्धों की आग में झुलसा। मराठा सरदारों ने इसे जीत तो लिया, पर वे भी इसे पूरी तरह अपना नहीं सके, क्योंकि यह किला जितना सामरिक रूप से मजबूत था, उतना ही मानसिक रूप से डरावना भी माना जाने लगा था। सैनिकों के बीच यह चर्चा आम हो गई थी कि किले में रात के समय पहरे बदलते समय किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। 1819 ईस्वी के आसपास जब अंग्रेजों ने मराठों को हराकर असीरगढ़ पर कब्जा किया, तब उन्होंने इसे सैन्य छावनी में बदल दिया। अंग्रेज अफसरों की रिपोर्टों में भी यह दर्ज है कि कुछ सिपाही रात की ड्यूटी से बचने लगे थे और बिना कारण बीमार पड़ने या भयभीत होने की शिकायत करते थे। हालांकि अंग्रेजों ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर दबाने की कोशिश की। किले के भीतर स्थित प्राचीन मंदिर, मस्जिद और वीरान महल इस बात के साक्षी हैं कि यह स्थान केवल युद्ध का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यहाँ धर्म, राजनीति और शक्ति का टकराव भी लगातार होता रहा, जिससे इसकी दीवारों में अजीब सी ऊर्जा बस गई। स्थानीय जनमानस में आज भी यह विश्वास है कि असीरगढ़ किला पूरी तरह कभी खाली नहीं हुआ। भले ही सैनिक चले गए हों, पर जो आत्माएं यहाँ छूट गईं, वे आज भी पहाड़ी की हवा में सांस लेती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को किले के ऊपरी हिस्से में जलस्रोतों के पास हल्की रोशनी दिखाई देती है, मानो कोई दीपक जल रहा हो, जबकि वहां कोई जाता ही नहीं। असीरगढ़ की यही विशेषता है कि यह इतिहास की किताबों में एक दुर्ग के रूप में दर्ज है, लेकिन लोक कथाओं में यह एक जीवित, जागता हुआ किला बन चुका है, जहां हर पत्थर के नीचे कोई कहानी, कोई चीख या कोई अधूरी दास्तान दबी हुई है। इस तरह असीरगढ़ केवल यह प्रश्न नहीं उठाता कि यह कब बना और किसने राज किया, बल्कि यह भी पूछता है कि क्या कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो इंसानों के चले जाने के बाद भी उनकी स्मृतियों, भय और संघर्षों को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। और शायद असीरगढ़ किला उसी प्रश्न का सबसे डरावना उत्तर है। असीरगढ़ किले की यह छाया समय के साथ और भी गहरी होती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिक युग आगे बढ़ा,
वैसे वैसे यह दुर्ग इतिहास की मुख्य धारा से हटकर एक रहस्यमय प्रतीक में बदलता गया। जिन रास्तों से कभी सेनाएं गुजरा करती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता है, और वही सन्नाटा लोगों के मन में सबसे ज्यादा प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि खामोशी यहाँ खालीपन नहीं बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास देती है। कहा जाता है कि किले के ऊपरी हिस्से में स्थित पुराने प्रहरी स्थलों पर आज भी कभी कभी परछाइयां हिलती डुलती दिखाई देती हैं, मानो कोई अब भी पहरा दे रहा हो, जबकि वहां वर्षों से कोई स्थायी मानवीय गतिविधि नहीं है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि बरसात की धुंधली शामों में किले की दीवारों से टकराकर ऐसी आवाजें आती हैं जो साधारण हवा की नहीं लगती, बल्कि हथियारों की खनक और सैनिकों की फुसफुसाहट जैसी प्रतीत होती हैं। मानो युद्ध की स्मृतियां पत्थरों में कैद हों। असीरगढ़ के रहस्य केवल डर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें एक आध्यात्मिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि किले के भीतर और आसपास बने मंदिरों और प्राचीन स्थलों पर साधु संतों द्वारा तपस्या की कथाएं प्रचलित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस स्थान की उग्र ऊर्जा को साधने का प्रयास किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पहाड़ी स्वयं एक शक्ति स्थल है, जहां प्रकृति और मनुष्य के कर्मों का प्रभाव असाधारण रूप से एक दूसरे से जुड़ जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। कोई भय महसूस करता है, कोई गहरी शांति और कोई अनकहे बोझ का एहसास। यही कारण है कि असीरगढ़ को लेकर जितनी कहानियां डर की हैं, उतनी ही कहानियां आत्मचिंतन और चेतावनी की भी हैं। मानो यह किला आने वालों को याद दिलाता हो कि सत्ता, विजय और अहंकार क्षणिक हैं, पर उनके परिणाम सदियों तक स्थानों और स्मृतियों में जीवित रहते हैं। आज के समय में असीरगढ़ एक ऐसा दुर्ग बन चुका है जो इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है, लोक कथाकारों के लिए कल्पना का स्रोत है और आम लोगों के लिए भय व जिज्ञासा का केंद्र। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हर व्यक्ति को उसकी अपनी सोच के अनुसार कुछ न कुछ सौंप देता है। इस प्रकार असीरगढ़ किला केवल बीते समय की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि वर्तमान और भविष्य के बीच खड़ा होकर यह प्रश्न भी छोड़ जाता है कि क्या मनुष्य सच में किसी स्थान को छोड़ देता है या उसकी भावनाएं, संघर्ष और लालसाएं उस स्थान में हमेशा के लिए बस जाती हैं। और इन्हीं प्रश्नों के साथ असीरगढ़ किला आज भी सतपुड़ा की पहाड़ियों पर अडिग खड़ा है, मानो समय को चुनौती देता हुआ, क्योंकि यह दुर्ग केवल इतिहास का अवशेष नहीं बल्कि मानव महत्वाकांक्षा, सत्ता की भूख और उनके परिणामों का सजीव प्रतीक बन चुका है। जब सूरज ढलता है और पहाड़ियों पर अंधेरा उतरने लगता है, तब असीरगढ़ का स्वरूप बदल जाता है। दिन में जो दीवारें साधारण पत्थर लगती हैं, रात में वही दीवारें सैकड़ों वर्षों की कहानियों को फुसफुसाती प्रतीत होती हैं। कहा जाता है कि कुछ रातों में किले के पुराने दरवाजों के पास हल्की सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खोलने का प्रयास कर रहा हो, और यह अनुभूति वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति के मन में एक अनजाना भय भर देती है। स्थानीय कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जिन शासकों ने छल और क्रूरता के बल पर इस दुर्ग को अपने अधीन किया, उनकी आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकीं और उनकी बेचैनी किले के वातावरण में घुल गई है। इसलिए यहां लंबे समय तक ठहरना मन को भारी कर देता है। पर असीरगढ़ केवल भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है। यह बताता है कि सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य कितना अकेला हो सकता है और उसकी जीतें कितनी क्षणभंगुर होती हैं। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि असीरगढ़ की असली शक्ति इसकी दीवारों या बुर्जों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहां से जुड़ती चली गईं, क्योंकि ये कहानियां ही इसे जीवित रखती हैं। भले ही असीरगढ़ आम पर्यटक स्थल की तरह नहीं खुला हो, पर उसकी छवि लोगों के मन में उतनी ही प्रबल है। और जो भी इसके बारे में सुनता या पढ़ता है,
उसके भीतर एक बार वहां पहुंचने या कम से कम उसे समझने की इच्छा अवश्य जागती है। इस तरह असीरगढ़ किला इतिहास, रहस्य, भय और दर्शन का संगम बन चुका है, जहां हर पत्थर यह याद दिलाता है कि समय सब कुछ बदल देता है। पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो समय को अपने भीतर कैद कर लेते हैं और सदियों बाद भी इंसानों से संवाद करते रहते हैं। इसी संवाद की निरंतरता में असीरगढ़ किला मानो हर आने जाने वाले युग से कुछ न कुछ ग्रहण करता रहा है, क्योंकि इतिहास केवल तिथियों और शासकों की सूची नहीं होता, वह उन भावनाओं और अनुभवों का संचय भी होता है जो किसी स्थान से जुड़ जाते हैं। असीरगढ़ के मामले में यह संचय असाधारण रूप से गहन है, क्योंकि यहाँ हर सत्ता ने इसे केवल जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने डर और अपने घमंड को भी इसकी दीवारों में छोड़ दिया। कहा जाता है कि किले के कुछ हिस्सों में अचानक हवा का रुख बदल जाना, बिना कारण दिल की धड़कन तेज हो जाना और मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होना आम अनुभव है, जिसे स्थानीय लोग किले की सांस कहकर पुकारते हैं। मानो यह दुर्ग स्वयं जीवित हो और आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा हो। असीरगढ़ के पुराने नक्शों में जिन कक्षों और मार्गों का उल्लेख मिलता है, उनमें से कई आज या तो बंद हैं या पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, और यही अधूरापन लोगों की कल्पना को और उकसाता है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक डर पैदा करता है। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि अकबर के समय यहाँ लाया गया खजाना कभी पूरी तरह बाहर नहीं गया और उसका कुछ हिस्सा आज भी पहाड़ी के भीतर छिपा हुआ है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी यह विश्वास पीढ़ियों से जीवित है और कई लोगों को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता रहा है। पर असीरगढ़ हर किसी को अपने रहस्यों तक पहुंचने नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि जो लालच या अहंकार लेकर यहाँ आता है वह निराश होकर लौटता है, और जो केवल समझने की इच्छा से आता है वह कुछ अनकहा अनुभव साथ ले जाता है। यही कारण है कि यह किला आज भी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बन पाया, बल्कि एक ऐसा स्थान बना रहा जहां इतिहास और अनुभूति एक दूसरे में घुल जाते हैं। इस तरह असीरगढ़ किला हमें यह सिखाता है कि कुछ जगहें केवल देखी नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं, और जो उन्हें महसूस कर लेता है उसके लिए वे केवल पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि समय से परे एक जीवित स्मृति बन जाती हैं। तो यह थी असीरगढ़ किले की शुरुआत की कहानी। कैसे एक पहाड़ी पर बना साधारण दुर्ग धीरे धीरे सत्ता, युद्ध और दक्कन पर राज करने की लालसा का केंद्र बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर और रहस्य तो तब शुरू होते हैं जब अकबर इस किले को जीत लेता है, जब खून, छल और विश्वासघात इन दीवारों में समा जाते हैं। असीरगढ़ का अगला अध्याय और भी ज्यादा खौफनाक है। भाग 2 में जानेंगे अकबर ने असीरगढ़ कैसे जीता, कौन सा रहस्य आज भी छुपाया गया, और क्यों कहा जाता है कि यह किला आज भी जागता है। अगर आपको इतिहास और रहस्य का ये संगम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, CHANNEL को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भाग 2 जल्दी लाओ। मिलते हैं अगले भाग में। TOUCH my heart R.M। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।